लाहौर वाली आई है जुलेखा, बेटे के पीछे। अच्छा भलिए, लाहौर वाली तो लाहौर बसता रहे ना, उसको कोई पूछने किसने वाला कोई नहीं है। मुंह उठा के जवान मुंडे के पीछे टोबा टेक सिंह आ गई है। तुझे क्या दारी है? सीधी तरह ब्याह करे और बूढ़े को लेकर लाहौर जाए। बूटे को लेकर? और उसने तो पिंड नहीं आना, बूटे ने उसकी डोली में बैठना है। तू क्यों सड़ती है दारी? मैं तो तेरे सेक में सड़ती हूँ जुलेखा। इस पिंड में और कुछ नहीं होता? कोई और कल कर दारी। चमकारी की बात करते हैं, उसका ब्याह होने वाला है ना? हाँ। लो जी, चाय को सुड़की लगाकर ना पिए तो चाय की बेअदबी होती है। चाय को सुर्की लगा के पियो तो सबकी बेअदबी होती है बूटे के अब्बा। बूटे की मां चाय नहीं पीती। बूटा ना अपने अब्बे से और मैं चाय की सुर्की से डरती हूँ। तीरा नहीं खा ना, खान पीन से शर्म नहीं करते। खाया बाजी, थैंक यू वेरी मच। वैसे सबसे ज्यादा तो मैंने खाया है। हालांकि बूटे की माँ मुझे बिन बुलाया मेहमान समझती है। बूटे तू क्यों चुप है? ना, ये रंगे हाथ तो पके गए ना। अखरोट खेलते? जी, अखरोट खेलते। सारा कसूर जीरे का माँ जी। यार बूटे, मुझे एक बात तो बता, तेरे सारे पैड़े कमों में जीरे का कसूर क्यों होता है? मैं कोई झूठ बोलता हूँ माँ जी? मैं तो जीरे ने कहा था अखरोट खेलते हैं। अच्छा कोई गल नहीं, तेरे अखरोट खेलने से कोई तेरे अब्बा जी की चुदराहट नहीं खत्म हो गई? आओ। ये पानी कहाँ रह गया? फानी साहब जीरे के साथ पिंड देखने गए। फानी साहब, आपने पहले कभी पिंड नहीं देखा? नहीं, सोचता हूँ कि मैंने पिंड तो नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इसलिए कि मैं पहले बूटे से नहीं मिला था। पिंड देखने के लिए बूटे से मिलना जरूरी होता है? मेरे पिंड देखने के लिए बूटे से मिलना बहुत जरूरी होता है। बूटा ठीक ही कहता है। बूटा क्या कहता है? बूटा कहता है शहर में बड़े बड़े बेवकूफ और छोटे छोटे अक्लमंद होते हैं। सेंटीफ्लेटर। क्या हो रहा है? गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा? हाँ, गुल्ली के सट से बंदे का खुना भी खुल जाता है। मैं भी खेलूंगा। आप भी खेलेंगे? हाँ। आप ना ही खेलें तो अच्छा है। क्यों? मेरा मतलब है आपका गुट भी निकल सकता है। वो तुम मुझे समझते क्या हो? ठीक है, हटो भाई, फानी साहब गुल्ली डंडा खेलेंगे। हाँ, अब जाओ। हेलो, ऐनक उतार लें फानी साहब। ऐनक कैसे उतार लूं? मैंने तो मशवरा दिया था, आपकी मई है। देखना आप जरा। लो भी हट जाओ, और अब आप देखो कि शहरी टोल में कितनी ताकत होती है। हाँ। लगाएं जरा फानी साहब सेंटीफ्लेटर।
वो हाँ। आप इस तरह क्यों आती हैं? किस तरह? अचानक मैं अचानक खुश हो जाता हूँ और फिर मैं ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो अचानक खुश होने में क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन मेरी खुशी का टाइम है, अब्बे के गुस्से का टाइम है। चल। ऐसे पूछे कि अब्बा आप की कहते थे? मैं क्या जरा बाहर पता करा, क़यामत तो नहीं आने वाली। दस क्यों खैरी सल्ला? 22 सालों में पहली दफा तुमने कहा है कि आप ठीक ही कहते थे बूटे के अब्बा। 2 बारी और भी कहा होगा, मुझे पक्का याद नहीं। आए मजा। हाँ तो जी मैं क्या ठीक कहता था कि बूटा जिस काम के पीछे पै जावे कुछ भी कर सकता है। वो पर बूटे ने किया क्या है? इतने अनभोल ना बने, सब पता है आपको। वो रब दी सौ नवाब बीबी, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं था तो रहने दे, अपने इल्म में इजाफा ना करें। वो चल तू ही मुझे समझा दे। बाहर पता कराएं बूटे के अब्बा, क़यामत तो नहीं आई। क़यामत क्यों आएगी? 22 सालों में आपने पहली बारी मुझे कहा कि चल तू ही समझा दे। नहीं, 1-2 मर्तबा और भी कहा होगा, पर मुझे पक्का याद नहीं। अच्छा चल बता दे। मेरू को आपने देखा? हाँ देखा है। बूटे के पीछे आई है। चलो तू ना बूटे का दिमाग खराब करके दम लेगी। बूटे का दिमाग तो पहले ही खराब है, अब तो उसका दिमाग ठीक होने वाला है। आज मेरे पापा की बर्थडे। मतलब सालगिरह? हाँ। तो आप इसलिए टोबा टेक सिंह आई हैं? मैं हमेशा उनकी बर्थडे पर केक काटने के लिए आती हूँ उनकी कब्र पर, तो मैंने सोचा तुमसे भी मिल लूंगी। लेकिन तुम अचानक टोबा टेक सिंह कैसे आ गए? मैं नहीं आया, वो अचानक अब्बा आ गया था। मेरा दिल नहीं करता लाहौर से वापस आऊं। तुम लाहौर वापस आओगे ना? अब तो गांव वाले पूछते हैं फिर गांव कब आओगे। अम्मा की उदासी मुकते ही मैंने लाहौर तो चले जाना है, लेकिन मुझे लाहौर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ? पर अब मेरा दिल कहता है फायदा जरूर होगा। ये कुम्मण है। कुम्मन कौन? और जिसकी मुर्गियां चोरी करता हूँ। तुम अभी चोरी करते हो? अब नहीं करता,
उसने तो वैसे भी पोल्ट्री फार्म खोल लिया है और उसने वहां पे कुत्ता भी रखा हुआ है, गुलटेरिया। सुना है वो वहां पे चिड़ी नहीं फड़कने देता। तुमने तो कहा था तुम अखरोट भी नहीं खेलते। भूल चुक तो हो जाती है ना। सियाने कहते हैं चोर चोरियों जाए पर हेरा फेरियों से ना जाए। चलो। वेरी गुड। हाँ भाई, किसको? इसको? ये लो। यस यस यस, टिक 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 टिक, यस। कैसा है? ओए, ये क्या कर रहे? ये क्या हुआ? और रला पड़ गया है। चला? हाँ जी, टीक लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ, सानू पल्ले से अखरोट देना पड़ेगा। है? ताने, ये तुम क्या कर रहे हो? अखरोट खेल रहा हूँ। अपनी हालत देखी है तुमने? हालत मत देखें, ये देखें कि मैं 150 का अखरोट आ चुका हूँ। ये सारा कसूर जीरे का है। जीरे का कोई कसूर नहीं है, ये फानी साहब को खुद टीक लगानी नहीं आती। चुप है, टीक लगानी नहीं आती। टीक लगाता हूँ, बीच में रल्ला आ जाता है। पानी, तुम पागल हो गए हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। ये शहर वालों की बिस्ती कराएगा। मैं सबको हरा के जाऊंगा। किथों एथों। I want you to stop this right now. शंटी फ्लैटर वेरी डूस। मैडम, ये आपका ऑफिस नहीं है, ये बूटे का गांव है और मैंने फैसला किया कि मैं अखरोट खेलूंगा। ऐसा अब्बे को भेज देते हैं, इस मर्ज की पुड़ी सिर्फ अब्बे के पास है। इसको यहीं छोड़ जाए। ये हमसे वैसे भी छिड़ चुका है। चलो। वारी दो, 150 के और अखरोट आ रो। अब पता चला फानी साहब कि मैटर क्यों नहीं होता। चलो चलो चले, चलो वारी दो, वारी जल्दी करो। शुरू करें। लाओ ये ले, लाओ। खुदार के अखरोट हैं। अच्छा, और तुम देखना सब कुछ जीत लूंगा। किथों एथों। ओके। अबे किसको? हाँ? ये भी हार गए। चले कोई बात नहीं। आप सब हंस क्यों रहे हैं? उसे कान से पकड़ कर लाए, बेवकूफों की तरह अखरोट खेल रहा है वहां पे। और ये काम भी बेवकूफ हो गया पुत्र। पहले मैं भी बेवकूफ होता था, अब कौन सा तू ठीक हो गया? उसे अखरोट खेलने दो तीरानी, ये भी पिंड की सुगात होती है। लेकिन वो तो बिल्कुल पागल हो गया। आपको पता नहीं है मेरू, वो पागल तो बहुत पुराना है। उसे बुलवा कर लाओ बूटे, मैंने मेहताबपुर जाना, मुझे देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं उसको बुला कर लाता हूं। फानी साहब, मेरे ख्याल में आप तकरीबन 300 के अखरोट हार गए हैं। एक बात बताओ जीरे, ये रल्ला क्या होता है? रल्ला रल्ला तो रल्ला ही होता है ना फानी साहब। ये सब कसूर इस रल्ले का है, वरना मैंने हारना नहीं था। और ये बताएं अब करना क्या है? अब मैं कुमन की मुर्गियां चोरी करूंगा। कुमन की मुर्गियां? हाँ, अब कुमन की मुर्गियां चोरी होंगी। फानी साहब, आपको शायद पता नहीं, कुमन ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया है और वहां पे ना एक बड़े मुंह वाला गुलटेरिया भी रख लिया है। परवाह नहीं, आप शहर से यही काम करने आए हैं? तुम मुझे जानते नहीं हो जीरे। मैं आपको जानता हूं, बूटे ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या कहा उसने? मैं बताता हूं।
अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। उसने कहा है कि फानी साहब सियाने बयाने आदमी है और सियाना बयाना आदमी अखरोट खेलता हुआ बेवकूफ लगता है। हाँ जी। चुप है। ना जी। अब चले। हाँ जी। ना जी। हाँ जी। तुम कोमल के पोल्ट्री फार्म का पता करो और उसको मेरा पैगाम दो कि जो करना कर ले, शाम को उसकी मुर्गियां चोरी होंगी। हैं? हाँ। शैंटी फ्लैटर। वेरी डोस। अल्लाह जाने बूटा किन लोगों में रहने लग गया है। हीरा के मजाक तो नहीं जाना? नहीं। लगता है तू सबसे रुस गई है। नहीं दारिये, सब लोग तो मुझसे रुस गए हैं। मैं तत्ती तो किसी को मना भी नहीं सकती। तुझे पता चले कि तेरे मनाने से कोई मान जाएगा तो शौके को मनाएगी? शौका जुबान का कौड़ा था पर दिल का पेड़ा नहीं था। याद करती है उसे? उसके मरने को याद करती है। आज वो जिंदा होता तो मासी ना मरती। मासी? तुझे लगता है मासी जिंदा है? नहीं दारिये, वो तो उसके साथ ही मर गई थी। कल्ले पुत्र की कब्र में पहले मां उतरती, फिर पुत्र को दफनाते। देखे ना पाये को माँ तती क्या करती। फिर शौका पहले जैसा नहीं रहा था, कामकाज करने लगा था। जुलेखा को रुपए भी लाकर देता था, पर रुपयों के लिए अपने नसीब होते, केड़े काम के लिए कमाए जाते हैं, केड़े काम पर लगते। अल्लाह जानता है, मैंने जुलेखा को अपने सीने से लगा के रखा, उससे भूल चूक की माफी भी मांग ली है। तू भी एहसान कर दे, माँ तत्ती को माफ कर दे। मासी घर पे नहीं है? नहीं, इस वेले वो घर पे नहीं होती। अब्बे की कब्र पे जाके उससे माफी मांगती है। कहती है 3 दिन तक माफी मांगो तो मरने वाला भी माफ कर देता है। चाचे बेचारे ने तो फट माफ कर दिया होगा। बस करो चौधरी साहब, पूरे 1 साल का हंसा एक दिन में ना हंस लो।
तबीयत खराब हो जाएगी। वो हंसने दे अम्मा, गुस्से की जुकात कटने दे। अल्लाह बख्शिए अब्बा जी कहा करते थे, रोवो ओले होके और हंसो बाहर खलो के। अल्लाह दास, अब्बा जी कहते और थे, करते कुछ और थे। अब्बा केड़ा बाहर खलो के हंस रहा है अम्मा? अब्बे ने भी पूरी बात नहीं मनी। मेरू हंसती भी कितनी चंगी लगती है। चाचा जी भी हंसते बहुत चंगे लगते। हो जीती रहो पुत्र, भाई सबसे सियानी लगी हो। अब पता नहीं इन बेमतों के साथ गुजारा कैसे करती हो तुम। मैं पूछ रहा हूँ आप लोग किस बात में हंस रहे हैं? अब्बा कहता है आज मुर्गी का सालन पकेगा। तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हंसने की बात तो हमारे लिए है फानी साहब, आपके लिए तो रोने वाली बात है। मैं क्यों रहूंगा? पूछो ना, मुर्गियां कहां से आएंगी? कुम्मण के पोल्ट्री फार्म से। लाएगा कौन? तुसी, वो भी चोरी करके। और आपको पता है कुम्मण के पोल्ट्री फार्म पे इतने बड़े मुंह वाला गुलटेरिया बंधा हुआ है, आप वहां जाएंगे ना तो वो आपको कच्चा चबा जाएगा और आपकी सिर्फ टाई बाहर रह जाएगी। We'll miss you, Fanny. रानी क्या कह रही है? बता ना। मैं ले दस की कह रही मैनू अब्बा जी? तो पुत्र दस ना माँ को तो नहीं पता इस बात का। अम्मा, मिस फानी मिस हो जाएगा, कुत्ता फानी को खा जाएगा तो फानी मिस हो जाएगा। मिस गैब हो जाएगा अम्मा जी। हाय हाय, ना पुत्र तू पोल्ट्री फार्म ना जावी, थोड़ा है हमारे घर में कुकड़ियों की। और बल्कि हमारा तो अपना जाती कुकड़ है। कहाँ है अब्बा जी? अभी बताता हूँ अब्बा जी। चौधरी साहब, लस्सी से पूछ लो कितना वजन है। पूरा पेड़ा मक्खन का डाला है ना जैसे। पूरा पेड़ा? अल्लाह झूठ ना बुलवाए नवाब बीबी, तो सारी जिंदगी में 3 बारी तुमने मुझे पूरा पेड़ा मक्खन का डालकर लस्सी पिलाई है, और तीनों बारी तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। केड़ा काम था? ले दस आखिर केड़ा काम था? और नवाब बीबी, हमने तो तुम्हारे सारे काम दिल पर लिख रखे हैं। लवी पहली बारी तुमने इस किस्म की लस्सी मुझे उस वक्त पिलाई थी जब मैं पहली दफा तुम्हारे घर आया था, और तुम लस्सी पिजवा के खुद बारी के पीछे लुक के खलो गई थी और हंस हंस के मुझे देखती रही थी। होली बोले, उसी गलती की तो अब तक सजा भुगत रही। आगे चले आगे। और दूजी बारी पूरा पेड़ा मक्खन का डाल के तुमने मुझे लस्सी उस वक्त पिलाई थी जब तुमने पहली बार फिल्म पे जाने की फरमाइश की थी। अल्लाह बख्शे अब्बा जी इस बात पर राजी नहीं थे। अल्लाह बख्शे अब्बा जी कभी किसी बात पर राजी भी हुए थे। और तीजी बारी पूरा पेड़ा मक्खन का डालकर जो तुमने मुझे लस्सी पिलाई थी, उसके मूल में मैंने तुम्हें लाहौर शहर की सैर कराई थी। अब्बा जी इस बार भी राजी नहीं थे। मोटे के अब्बा, कार में कशो मत चल रही हो ना तो लाहौर में भी चैन नहीं आता चैन। आपको याद है शालामार बाग के फुवारे में जब हमारा बूटा डिग पिया था, सिर पे सट लगी थी? उसी सट का तो असर है बूटे की माँ, वरना बूटे के सर में समझ ना होती। अब देखो ना, चंगा भला मैट्रिक करते करते मैरू के पीछे टुर गया। उसके पीछे चला गया तो जी ले गई है उसके अब्बे की सालगिरह सी में। सालगिरह?
लगता है उसके सिर में भी सट लगी थी। भला मरे हुए प्यू का खत्म दुआते हैं कि सालगिरह करते हैं? चौधरी साहब, उसको भी सट लगी थी तो फिर दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में ना देते। दूजा कौन? अपना बूटा, और कौन? बूटा? 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 उस बूटे की ऐसी की तैसी। मैं क्या चौधरी साहब, मेरी एक गल सुन ले। बूटा उस लाहौर वाली के साथ ही ब्याह करेगा। अच्छा, तो इसलिए तुमने पूरा पेड़ा मक्खन का डाल के ये लस्सी मुझे दी है, इसलिए? बूटे के अब्बा, मैं मक्खन के पेड़े की गल नहीं कर रही, मैं तो बूटे के ब्याह की गल कर रही हूँ। बूटे का ब्याह जब मेरू से हो जाएगा ना, लाहौर आने जाने का खर्चा बचेगा और बूटा भी फिर घर में रहेगा। गुल्ली डंडा भी नहीं खेलेगा और अखरोट भी नहीं खेलेगा और कुकड़ियां भी नहीं चुराएगा। और बस 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 नवाब बीबी, बस। ये लस्सी का गिलास चुक ले। इस बार मैंने लस्सी नहीं पीनी। क्यों नहीं पीनी? चलो आधी पी लो। नहीं। थोड़ी सी पी लो। नहीं। रात मेरी तरफ तक के को नहीं थी। रुस गए हो? नहीं। लाहौर वाली के अब्बे की सालगिरह है, ये करते था सुलेखा? मरे ही उनकी सालगिरह कौन करता? तू लाहौर के रास्ते से रास्ता क्यों नहीं फेर लेती दारी? तुझे तो लाहौर भी नहीं जाना। तुझे तो लाहौर जाना है ना सुलेखा? मैं उस रास्ते नहीं जाना दारी है जब बूटे की लाहौर वाली रहती है। मेरी तो सड़क भी बखरी है, बस भी बखरी। लाहौर वाली के तो काम ही नहीं डाले, मरे हुए प्यो की सालगिरह मनाने टूरी है। असल बहाना तो बूटे को साथ में जाना था। बूटा जाए जन्म में। बूटा तो मेहताबपुर के। बूटा मेहताबपुर जाए, पावे जाए चीन, मुझे क्या दारी है? दस, मुझे क्या? पावे मरे हुए की सालगिरह मनाता फिरे, पावे कुछ भी करे। लाहौर वाली की तो मत मारी गई है, पर बूटा तो सियाना बयाना था। मोमबत्तियां जलकर बुझ जाएंगी बेगम साहबा। कोई जलने की हद से गुजर रहा हो तो बुझने का मंजर दिलफरेब होता है गुलाब खान। जी। तुम नहीं समझोगे। मैं ना भी समझूं तो मोमबत्ती बुझने का कोई अच्छा शगुन नहीं होता बेगम साहबा। हमारे हिस्से की मोमबत्ती तो बुझ चुकी है। तुम्हें क्या खबर गुलाब खान कि हम कुंवर की सालगिरह पर किसके नाम की मोमबत्ती जलाते हैं और फिर क्यों उसके बुझने का इंतजार करते हैं? पापा वो समझती है मैं कोई निनकम्पूत हूं। ठीक ही तो समझती है वो। 30-30 हजार रुपए का सूट पहनते हो तुम, 1.5 लाख रुपए की घड़ी बांध रखी है तुमने, और जानते हो कि ये जूते कितने के हैं? 8,000 रुपए के जूते पहन रखे हैं तुमने, और कम से कम 10,000 रुपए का तो चश्मा होगा तुम्हारा। और हिम्मत इतनी कि उस चिड़िया जितनी लड़की से ये नहीं कह सकते कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हें तो अली के कपड़े पहनने चाहिए। मैं बात करता हूं तो बात बदल देती है पापा। तो इतनी देर उससे क्या खाने की रेसिपी पर बात करते हो तुम?
बेगम अतिया जहां भी तो नहीं चाहती कि मैं उससे शादी की बात करूं। बेगम अतिया जहां, दादी क्यों नहीं बोलते? आप भी तो उन्हें बेगम अतिया जहां कहते हैं। लेकिन उसके सामने मैं उसे बाजी कहता हूं। क्या हुआ कुंवर शहबार अहमद? पापा ठीक कहते हैं मामा। 30-30 हजार का सूट पहनता हूं, 1.5 लाख की घड़ी बांध रखी है मैंने, और बूटों का जोड़ा 8 हजार का है। चश्मा भी 10 हजार से कम नहीं होगा। मगर मुझे तो माली के कपड़े पहनने चाहिए ना। मेरा अब्बा भी अल्लाह बख्शे वटे अब्बा जी को बहुत याद करता है, पर उसकी सालगिरह नहीं मनाता। क्यों? अब्बे को तारीख का ही नहीं पता। हैरत कोई नहीं है, उसको तो मेरे पैदा होने की तारीख ही याद नहीं, इसीलिए कोई सालगिरह नहीं मनाता। अब्बे को कुछ तो याद होगा। अब्बे को बस इतना याद है कि जब मैं पैदा हुआ था तो गांव में सैलाब आया था। इसका मतलब हुआ कि गांव में जब भी सैलाब आएगा तो तुम्हारी सालगिरह मनाई जाएगी। मेरे पैदा होने के बाद गांव में सैलाब ही नहीं आया। आ भी कैसे सकता है? केक काटते हैं। ये आप लाहौर से लाई हैं? मुंशी टोबा टेक सिंह से। क्या हो? मुंशी को तो अमरूद खरीदने नहीं आते। ये केक बस काट लेना, खाना मत। मैं तो खाऊं। चलो फिर मैं भी खा लेता हूं। सालगिरह मना। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear birthday. पाकिस्तान में डस्ट एलर्जी हो जाती है। तुम्हारे बगैर तो एक पल ही रह सकता था वो शादी से पहले वो समझता है जिस लड़की से मोहब्बत की जाए उसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा आप ये देखें कितना माय फेवरेट कलर। ठीक है ना भैया? हाँ पप्पो सब ठीक है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, बल्कि एयरपोर्ट पे जब मुझे सी ऑफ करने आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वहां मुझे पल पल याद करता होगा। कितने दिनों के लिए आई? मर्जी है पप्पो, जब दिल चाहेगा वापस चली जाऊंगी। और वो जो तुम्हें पल पल याद करता होगा? अब मैं समझी कि शादी के बाद महबूबा अच्छी क्यों नहीं लगती। क्यों अच्छी नहीं लगती? इसलिए कि याद करने की नौबत ही नहीं आती। इस मर्तबा जाऊंगी ना तो उसे अच्छी लगूंगी। ये अभी तक टिका हुआ है यहाँ पे। कौन? फानी। हाँ, कहता है यहां से नहीं जाऊंगा। कभी कभी तो किराया देने के लिए पैसे भी नहीं होते उसके पास। झूठ बोलता है, परले दर्जे का कंजूस है। वो अगर ऐसे किराएदार हो ना घर में तो उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। तुम आ गई हो, अब धक्के देकर निकाल देना उसे।
मैंने तो निकाल ही दिया था। मैं तो समझ रही थी अब तक चला गया होगा। वो कभी उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, अब तो मैं भूल गया है। बस कभी कभी याद करता है तुम्हें। सुना है मासी, तू शौके से बड़ा प्यार करती थी। तू अच्छी सवाल पूछती है। अब कोई माँ तुझे इसका क्या जवाब दे। जब तू इतना प्यार करती थी तो शौका मार कैसे गया? तू भी अचरजी मां है मासी, तेरी दुआओं में तसीर ही कोई नहीं। माँ की दुआओं में बड़ी तसीर होती है, चलिए, पर माँ शौके की हो तो उसे हर वक्त दुआ मांगते रहना चाहिए। तुझे याद है उस दिन मेरी आंख लग गई। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि कुंवर मेहताब अहमद का खून उसके भाई ने किया था, फिर तुम्हें अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। इस बात को मैं बहुत पहले से जानती हूँ। सबूत? तुम्हारे पास क्या सबूत है? लेकिन तुम हो कौन? कौन था? पता नहीं कौन था। कहता है कि तुम्हारे पापा का खून कुंवर सुरखाब अहमद ने किया है। लेकिन ये बात तो बहुत पहले से जानती हैं। आपके पास क्या सबूत है? तुम्हारे पापा की मौत से 6 महीने पहले कुंवर सुरखाब अहमद मेरे पास आया था। कहने लगा, भाई जी का ख्याल रखें मां जी, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। ये कोई सबूत है दादो? मरने से कुछ दिन पहले कुंवर मेहताब अहमद बहुत परेशान था। किसी जालिम ने टोबा टेक सिंह में 2 बीघे जमीन के लिए अपने भाई का खून कर दिया था। कुंवर मेहताब अहमद मुझसे कहने लगा, मां जी, जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा है जो अपने भाई के खून से ज्यादा कीमती हो? मैंने कहा, नहीं बेटा। फिर वो चुप हो गया। उनकी चुप भी कोई सबूत नहीं है दादो। तुम कुंवर सुरखाब अहमद के बारे में जरा कम जानती हो मेरू। जहां वो रहता है वहां तो सांप भी नहीं रहता। परेशानी है क्या? हाँ, फरमान अली वापस आ गया है। कौन फरमान अली? मेरा पुराना बिजनेस पार्टनर। वही जिसने तुम्हारी महबूबा से दूसरी शादी कर ली थी। एक तो तुम्हारा तो मैं ये बहुत खराबी है, शौहर से हंसकर बात कर लेने वाली हर लड़की को उसकी महबूबा समझती हो।
मैं तुम्हारी बीवी हूँ बुआ सुल्खाब अहमद, बगैर सबूत के बात नहीं करती। हाँ, तुम कह रहे थे फरमान अली वापस आ गया। तुम्हें याद है कनाडा जाते हुए अपने बेटे को फरमान अली मेरे पास छोड़ गया था। अब वो उसे वापस मांगने आता है। तो तुमने क्या कहा उसे? मैंने कहा कि मर चुका है। मेरे ख्याल में तो वो मर चुका होगा। वो मरा नहीं है सरफत बेगम, फरमान अली ने उसे ढूंढ लिया है। तुमसे क्या मांगा? अपना बेटा जो उसे पहचानता हो। चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबूजी, अल्लाह ने बचा लिया। बेटा है तुम्हारा? जी बाबूजी। तुम्हें मालूम है जिस तरह तुम इसे बचाने के लिए गाड़ी के सामने कूदे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। चली जाती बाबूजी, जान मैंने क्या करनी थी। लेकिन जोहरा खातून से बातें करता है और मैं उसे दूसरों से बातें करते हुए सुन लेता हूं। शायद मेरे हिस्से में भी उसे सुनना आया है। बोलना फिर कभी सही, जब उसे छोड़कर